फ्रेंड्स, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया है उन सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है। जी हाँ, आपका जो रिज़ल्ट है फिर से निकलेगा, जिसे हम सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट कह रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का एक नंबर से या फिर डीओबी की वजह से किसी भी रीजन से रह गया था थोड़ा बहुत मार्क्स से, तो अब उनका सिलेक्शन यहाँ पर डन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4700 पदों पर फिर से आपका सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी होगा। देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। साथ ही साथ जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। आप देख ही रहे हैं बिहार में टीचिंग की प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो रही है। अब देखिए, ये जो 4700 पदों पर फिर से पूरक परिणाम जारी करने की बात की जा रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 1 to 5 के साथ साथ 9th-10th में भी फॉर्म फिल किया था, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने 1 to 5 में भी फॉर्म फिल किया था, 9th-10th में भी फॉर्म फिल किया था और 11th-12th में भी फॉर्म फिल किया था। अब उन्होंने 3 जगह फॉर्म फिल कर दिया, बट उन्होंने ज्वाइनिंग तो एक ही जगह लेनी है ना। उसके बाद जहाँ जहाँ उन्होंने अदर जगह फॉर्म फिल किए थे वो सीट खाली रह गई हैं। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका केवीएस में सिलेक्शन हो गया है, तो उन्होंने बीपीएससी छोड़ करके केवीएस में जाने का सोच लिया है, तो इस वजह से भी बहुत सारे सीट बच गई हैं। तो इसीलिए आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपका जारी किया जाना है 4700 पदों पर। ठीक है, चलिए मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से खाली रह गए पद शिक्षक भर्ती 4700 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम। चलिए डिटेल में हम इसको जान लेते हैं। इसमें क्या दिया है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। ठीक है, जो शिक्षा विभाग है उन्होंने बीपीएससी को इसका पूरा ब्यौरा दे दिया है, और इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक भी हुई है। उम्मीद ये की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट प्रकाशित करेगा, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ठीक है, विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थियों के से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं या इनमें किसी दो में सफल घोषित हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी दो या तीनों स्तर की परीक्षा में सफल हुए हैं उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह पर किया है, ऐसे में अन्य पद खाली हो जाएंगे। देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया ना कि जिन स्टूडेंट्स का 1 to 5, 9, 10, 11, 12 सभी में हुआ है, बट उन्होंने ज्वाइनिंग सिर्फ एक में ली है, तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्लियर करी है। आगे बढ़ते हैं और क्या दिया, देखिए 4700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। देखिए, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बताई हुई हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पल पल की शिक्षक भर्ती की खबर मिलती रहती है। देखिए, पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर हैं। ठीक है, हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मौजूदा चरण की नियुक्ति में शिक्षक बनने का मौका मिल जाएगा। तो ज़्यादा वेट आपको नहीं करना है, बहुत जल्द 4700 पदों पर फिर से जो है रिजल्ट निकलेगा। ये देखिए, हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात हो गई फ्रेंड्स सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल, यानी कि आपका जो 3.0 है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। जैसा कि यहाँ के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि हर वर्ष अगस्त में बीपीएससी टीआरई आएगा। तो अब देखिए, बहुत जल्द तृतीय चरण की भी आने वाली हैं। पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया है। ऐसे पद करीब 40,000 हैं। ठीक है, वहीं सफल अभ्यर्थियों में 28,800 ऐसे हैं जो नियोजित हैं। ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलों से लेगा। इसके बाद इन पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति परीक्षा में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक, देखिए 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही प्राप्त नहीं किया है।
यानी कि जिन्होंने ज्वाइनिंग ली ही नहीं है, उन्हें किसी ना किसी रीज़न की वजह से सही नहीं लगा होगा, तो उन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा, जो 3.0 आपका आएगा। वर्तमान में चयनित शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनित में कितने शिक्षकों ने योगदान किया है, यानी कि कितने शिक्षकों ने ज्वाइनिंग ली है और ज्वाइनिंग के बाद कितने शिक्षकों ने पढ़ाना स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये सारी चीज़ें डिटेल आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। और जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सीटेट की क्लासेस चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई का तो एडमिट कार्ड बहुत जल्द आने वाला है, इसको लेकर भी एक अपडेट आई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडमिट कार्ड के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।